नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, जिस बात का जिक्र हम बीते कुछ दिनों से करते हुए आ रहे थे अपने चैनल पर, फाइनली वो चीज़ आज हमें मार्केट में एक बार देखने को मिल ही गई है, जो कि कहीं से भी अच्छी नहीं है पर बताना ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिल्वर ईटीएफ के बारे में। देखिए, आज सिल्वर और गोल्ड में भारी गिरावट देखने को मिली है और मिंट की ये न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ आज गिरते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ तो खैर सिल्वर की बात बता रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ गोल्ड में भी हमें देखने को मिली है आज। और इसी बात का हम बीते कुछ दिनों से जिक्र कर रहे थे आपके साथ। और देखिए, आज 20 से 24% तक सिल्वर ईटीएफ में गिरावट देखने को मिली है इंट्राडे में, एक दिन में। तो समझ सकते हैं कि लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ होगा, जहाँ पर कोई ईटीएफ एक दिन में 20 से 24% गिर जाए, ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और हम दिखाना भी चाहेंगे आपको। ये देखिए, एनएसई की वेबसाइट है, टॉप लूज़र की यहाँ पर आप लिस्ट देख पाएंगे। देखिए, टाटा सिल्वर सबसे ज़्यादा गिरावट आज दिखाया है, 16% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लगभग 17% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, देख सकते हैं। फिर दूसरा सिल्वर ईटीएफ है, देखिए 14-14.5% की गिरावट, फिर 12% की गिरावट सिल्वर में। तो ऐसे सभी जो सिल्वर ईटीएफ हैं वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। 12%, 11%, 11% में तो आपको कई सारे ईटीएफ देखने को मिल जाएंगे, फिर 10%। और यहाँ पर कुछ आपको गोल्ड ईटीएफ भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर कि 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो गोल्ड और सिल्वर में बहुत ही आज बुरा हाल था लोगों के पास, जो जिनके भी पोर्टफोलियो में ये ईटीएफ था। वैसे तो बीते कई दिनों से, कई हफ्तों से उनका पोर्टफोलियो को बूस्ट कर रहा था, पर आज अकेले इस गोल्ड और सिल्वर ने लोगों के पोर्टफोलियो की वाट लगा दी है, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो जो लोग पहले से होल्ड कर रहे होंगे उनको तो दिक्कत नहीं है, पर जिन लोगों ने कल परसों में बाय किया होगा उनको यहाँ पर भारी नुकसान देखने को मिला होगा पोर्टफोलियो में। और जाहिर सी बात है, कल किसी न किसी ने तो ख़रीदा ही होगा, परसों भी किसी न किसी ने ख़रीदा ही होगा। तो उन लोग का पोर्टफोलियो का काफ़ी बुरा हाल देखने को मिला होगा आज के दिन। और ये चीज़ें हम लगातार आपसे बात भी कर रहे थे अपने चैनल पर कि सिल्वर ईटीएफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्की होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे जा चुके हैं। गिरावट आएगी तो फिर बहुत भयंकर हो सकती है। ये देखिए, टाटा सिल्वर का ईटीएफ है और यहाँ पर देखिए आज 28.12 पे चला गया है प्राइस और 16% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग आई है। ये तो क्लोजिंग की बात है, 16-16.5% की गिरावट है। एक्चुअल में जो इस इंटरडे में सबसे ज़्यादा डिप आया था वो आया था तकरीबन यहाँ पर, देख पा रहे होंगे, लगभग 9:54 पे। और कितनी बड़ी गिरावट थी वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। उसके लिए 1 वीक पे लगाएंगे हम चार्ट, और कल की जो क्लोजिंग थी 34 रुपये में, वहाँ से देखेंगे तो जो सुबह आज डिप देखने को मिला, लगभग 24% की गिरावट का हमें देखने को मिला। तो सोच सकते हैं कल जिसने मार्केट के आखिरी आवर पे बाय किया होगा या कल किसी भी टाइम पे बाय किया होगा, तो आज का जो लो लगा है कितना खतरनाक वाला लो था कि 24% गिर गया एक दिन में कोई ईटीएफ। तो समझ ही सकते हैं कि उसके पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ होगा। तो आज का जो यहाँ पर सिल्वर में जो हाल है वो बहुत ही बुरा देखने को मिला है। 16.5% की क्लोजिंग आई है, सोचिए तो कितना बड़ा यहाँ पर फॉल है। और यहाँ पर जो लोग कल सेल करके निकल गए उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने कल ख़रीदा उनके लिए बहुत ज़्यादा ये पेनफुल रहा होगा आज। हालांकि आने वाले दिनों में हो सकता है ये ईटीएफ फिर से रिकवर कर जाए और सिल्वर में फिर से तेज़ी कंटिन्यू हो जाए, पर बीच बीच में जो इस तरह के डिप आते हैं ना, तो वहाँ पर रिटेल निवेशकों का नुकसान काफ़ी हो जाता है। देखिए, भले ही ये सिल्वर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है और भी अच्छा परफॉर्म करे, किसी को भी नहीं पता कैसा करेगा वैसे तो, लेकिन कहने का मतलब है जो इस तरह का बीच में इतना ज़्यादा डिप आ जाता है, ऐसे में बहुत सारे लोग, जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उनको भी बहुत भारी नुकसान हो जाता है, उनके स्टॉप लॉस भी चेंज करने का मौका नहीं मिला होगा। और जो लोग इंट्राडे करते हैं सिल्वर में, उनका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ होगा आज के दिन, और ख़ास करके रिटेल निवेशकों का। तो इस तरह की चीज़ें वैसे मार्केट में नहीं होनी चाहिए कि कोई सिल्वर या कोई भी ईटीएफ इतना ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हम ईटीएफ में निवेश ही इस वजह से करते हैं कि वहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। पर ईटीएफ में भी ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो कहीं ना कहीं फिर रिटेलर्स को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फिर वो जो कहावत है कि ईटीएफ बहुत सेफ होते हैं, वो चीज़ आप आगे इन फ्यूचर नहीं कह पाएंगे। तो फिलहाल से हमारे हिसाब से ये ईटीएफ में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक एक दिन में
20% 24% का फॉल आ जाए किसी भी रीज़न से, तो ये चीज़ कहीं से भी अच्छी नहीं है। ये ETF के फ्यूचर को लेकर के ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। स्टॉक में हो समझ में आता है, ETF में सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर क्या करें, ETF इतना ज़्यादा प्रीमियम पे चले गए थे, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गिरावट की जो वजह है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो गिरावट की जो वजह है वो देखिए यही बताया गया है कि MCX का जो प्राइस था उससे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें आज ETF में देखने को मिली है। MCX पे इतनी ज़्यादा सिल्वर में गिरावट नहीं थी, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए MCX पे सिल्वर और गोल्ड का प्राइस देखिए आज के दिन, डेट देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड सिर्फ 1% डाउन है आज, और सोचिए 10% टूट गया है सिल्वर आज, सॉरी गोल्ड। और देखिए सिल्वर को देखिए अब, तो सिल्वर यहाँ पर लगभग 3.72%, चलिए 4% पकड़ लीजिए, फिर भी यहाँ पर सिल्वर आज 20% तक टूटा है, 24% तक भी टूटा है। तो कह सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है कि सिल्वर और गोल्ड में इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, इतना कुछ बड़ा कुछ घट नहीं गया है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग थी आज के दिन, पर उसके बावजूद जो ETF थे वो बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। देखिए 16% की क्लोजिंग आई है गिरावट के साथ, 20-20 24% तक टूटे हैं। और भी जितने सिल्वर ETF है उनका भी कितना ज़्यादा बुरा हाल है वो तो हमने आपको दिखा ही दिया है। तो कहने का मतलब है गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसके बावजूद जो सिल्वर ETF हैं, गोल्ड ETF है, बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। और टूटने की क्या वजह थी वो है, देखिए हम कहते हुए भी आ रहे हैं, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं मिंट की वेबसाइट पर कि यहाँ पर जो यही बताया गया है कि जो हम बताते हुए आ रहे हैं कि अतिरिक्त प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे ये सब जो ETF है। और जाहिर सी बात है कोई ETF इतने ज़्यादा डिमांड के चलते प्रीमियम पे चलेंगे तो किसी ना किसी दिन वो उनका प्राइस एडजस्टमेंट होगा ही होगा। और आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर था सिल्वर पे, प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके चलते यहाँ पर फिर वो ETF टिक नहीं पाया अपने उस प्राइस पे। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहे थे ETF, और मुनाफा वसूली और प्रॉफिट टेकिंग तो थी ही आज के दिन। तो इन सब के चलते आज सिल्वर में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिला के जो आज सिल्वर में चीज़ें देखने को मिली है वो कहीं से भी अच्छी नहीं देखने को मिली है, और साथ ही साथ गोल्ड में भी सेम चीज़ें हमें देखने को मिली है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। तो इस समय सिल्वर और गोल्ड में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर रिटर्न तो बहुत अच्छे बन रहे हैं नो डाउट, पर बीच बीच में ऐसी गिरावट आ जा रही है, फिर वहाँ पर लोगों को संभालना मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसा हमें लास्ट मंथ भी देखने को मिला था जनवरी के महीने में, जहाँ पर एक बड़ा डिप देखने को मिला था, और ऐसे बीच बीच में डिप आए हैं, और जब डिप आता है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिप आता है। तो थोड़ा सा संभल कर, इवन बहुत ज़्यादा संभल कर आपको गोल्ड और सिल्वर में काम करने की ज़रूरत है। किसी भी फॉर्म में आके बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरफ से अच्छे से एनालिसिस करें और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही गोल्ड और सिल्वर में बाय या सेल करें, और हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर से ज़रूर लें। यहाँ पर कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम अपने चैनल पर जो सिल्वर और गोल्ड या और भी जितने ETF हैं जिन वहाँ पर जो चीज़ें हो रही होती है वो एज इट इज़ हम आपके सामने रखते हैं। तो कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही करें। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो सिल्वर और गोल्ड के बारे में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।